हाँ, बिराजी आपकी आइए करोगे कि आपको देख आइए बैठिए बैठिए बिराजी। मैं जगत जननी आदिशक्ति परम्बा माँ जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ मेरे समक्ष बैठी हुई समस्त नारी शक्ति को, और उसी के साथ प्रणाम है इस कार्यक्रम के समस्त आयोजन करता हूँ। आपने पूरे विश्व का इतिहास पढ़ा होगा और वर्तमान में भी अभी हमको एक दृश्य दिखाया जाता है। ये दृश्य में बताने की कोशिश की जाती है कि नारी अबला है। क्या है? अबला। बिल्कुल ठीक बोला। अबला का मतलब क्या बताया जाता है? बड़ी परेशान, कमजोर, दुखी, और ऐसे चित्रण फिल्मों में भी किए जाते हैं और इस तरह के बहुत सारे धारावाहिक भी बनाए गए हैं। तो मैं मानता हूं कि ऐसा सही भी है। ऐसा सही क्यों है? तो उसके पीछे कारण यह है कि ये सारे परिप्रेक्ष्य विश्व की नारियों के लिए है, ना कि भारत की नारियों के लिए। हम देखते हैं विश्व में महिलाओं की स्थिति, तो आपको ध्यान में आएगा कि एक अरेबिक कल्चर है। अरेबिक कल्चर मतलब साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर सारे अरब देश हैं, वहां पर महिलाओं को पूरा ढक कर रखा जाता है। कहां से कहां तक ढकी हुई होती है महिलाएं, बता सकता है कोई? अरब देशों में महिलाओं का परिधान कैसा है? पूरा ढका हुआ। पूरा मतलब कैसा? सर से पांव तक, है ना, उसको बोलेंगे नखशिक। नाखून से लेकर के और सिर तक पूरी तरह से कवर। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नारी की संकल्पना की है वो वस्तु की है। उनकी पुस्तकों में इस बात का उदाहरण दिया हुआ है कि नारी तो वस्तु है, उपयोग की चीज है, इसलिए पर्सनल प्रॉपर्टी। क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी। और पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे होना चाहिए? तो केवल मेरी निगरानी में होना चाहिए, अन्य लोगों को मेरी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ना मिले। दूसरा एक और कल्चर है, वो है वेस्टर्न, यानी कि पूरा यूरोप और अमेरिका। वहां पर भी नारी की संकल्पना कैसी है? तो वेस्टर्न कल्चर में नारियों का परिधान क्या है? जैसे यहां पर नख से लेकर शिक तक ढकी हुई है, वहां पे पूरी तरह से ओपन है। सर्वथा नग्न नारियों को वहां रखने का रिवाज है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि नारियों को लेकर के एक व्यापारिक है। वो दृष्टि बोलती है कि नारी उपभोग की वस्तु भी है लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसलिए वहां पर विवाह नामक संस्था का कोई भी आधार नहीं रखा गया। और आप देखेंगे कि वहां पर समाज पूरी तरह से नारी के शोषण करने पर आमादा दिखाई देता है। आज भारत में भी कहीं कहीं दिखता है, जहां पर भारत में अरेबिक कल्चर लागू हो गया है, वहां महिलाओं को दमित कर दिया गया, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। और जहां पर वेस्टर्न कल्चर लागू हो गया है, वहां पर स्त्री की स्थिति वो भोगवादी संस्कृति के कारण उपभोग की वस्तु मात्र रह गई है। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत में स्त्री को देखने का नजरिया क्या है? क्या दृष्टि है? बता सकता है आप में से कोई? माता, बहन, माता, बहन, और उससे भी आगे जननी। जननी। जननी भी किसकी जननी? पुरुष की। केवल पुरुष की नहीं, संपूर्ण जगत की। एक शब्द है माता जी के लिए, जगत जननी। जगत जननी मतलब इस सृष्टि के निर्माण का कोई कारण है, कोई शक्ति उसके पीछे लक्षित है। तो वो कौन है? कौन है? कौन है भाई? नारी। नारी है, स्त्री है, और ये जगत जननी है। हमारे यहां पर सबसे बड़े भगवान कौन है? शंकर भोलेनाथ। भाई साहब बोल रहे हैं, कौन कौन एग्री करता है? ठीक है ना, सब लोग मानते हैं। उनका नाम भी है महादेव, देवो, देवाधिदेव, आदिदेव, इन शब्दों से उनका उपयोग होता है। लेकिन शिव अपना वर्णन करते समय मां भवानी को बता रहे हैं कि शक्ति, आप मेरे अंतर्मन में स्थापित पराक्रम का भाव हो। यदि शिव में से ई की मात्रा जो शक्ति का प्रतीक है वो हटा दी जाए तो शिव क्या हो जाएंगे? शव। ये वर्णन हमारे शास्त्रों में है। आप देखिए, जिसको आप देवादिदेव महादेव बोल रहे हैं, उनका पूर्ण अवतार यदि कोई माना जाता है तो वो क्या है? अर्ध नारी नरेश्वर। पूर्ण अवतार वही है। बाकी बहुत सारे अवतार है, बहुत सारे अंश अवतार हैं,
लेकिन पूर्ण अवतार कौन सा है? जिसमें उनका आधा हिस्सा स्त्री है और आधा हिस्सा पुरुष है। उसको बोला भी क्या है? अर्धनारी नरेश्वर, यानी भारत में नारी को देखने का नजरिया क्या है? तो वो है ऐसी देवी, ऐसी कल्याणकारिणी जिसने इस पूरे विश्व को जन्म दिया। तो हम स्त्री को वस्तु नहीं मानते, हम स्त्री को भोग की, कोई आवश्यकता की, किसी प्रकार की और पूर्ति करने वाली साधन नहीं मानते। हम स्त्री को क्या मानते हैं? देवी मानते हैं। और उसी का प्रतीक 9 दिन अभी, 9 दिन चैत्र में, और इसके अलावा 9 दिन करके और गुप्त नवरात्रि में कितना हो गया? 9 चौक। इन 36 दिवसों में देवी की आराधना का पर्व हम मनाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, यानी शिव की आराधना के 12 बड़े केंद्र हैं, लेकिन माता की आराधना के 52 शक्तिपीठ। तो यहां पर भी हमको ध्यान में आता है कि हमारे जो पंचदेव पूजन का शास्त्र में उल्लेख है, आदि शंकराचार्य जिसकी निर्मिति करके गए हैं, उसमें भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं,